हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए और बी चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पार्ट ए में आपके क्वेश्चन में करंट एसेट दी गई है 4,10,000। ये जो करंट एसेट है, इसके बाद आपने एक ट्रांजैक्शन की, आपने अपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर दी। ट्रेड पेबल्स मतलब आपने अपने क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी है 50,000 रुपए। तो अगर आपने पेमेंट की, तो यहाँ पर 50,000 रुपए से आपके ट्रेड पेबल्स कम हो गए। इस पेमेंट को करने के बाद आपकी करंट रेशियो चेंज हो गई। जो आपके करंट रेशियो, जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो कॉम्बिनेशन था, रेशियो थी, वो चेंज हो गई। चेंज होकर के वो 2.4:1 है। आपको निकालनी है करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल आफ्टर दिस पेमेंट। ये जो पेमेंट करने के बाद जो ये फिगर आएगी, वो बतानी है आपको। कैसे करोगे कैलकुलेट? तो सबसे पहले देखो, आपकी जो करंट रेशियो है, उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और ये रेशियो आपको दी हुई है 2.4:1। कौन सी ट्रांजेक्शन करने के बाद? आपकी ट्रेड पेबल को पेमेंट करने के बाद 50,000। मान लो आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट की 50,000, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपके 50,000 अगर आप पे करोगे, पेमेंट करोगे, तो आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश डिक्रीज होगा, तो वो कैश जो आपका करंट एसेट का पार्ट होता है, तो करंट एसेट भी कम हो जाएगी। ट्रेड पेबल्स अगर आप पे कर रहे हो, तो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। पहले से क्रेडिटर जो थे वो कम हो जाएंगे। क्रेडिटर कम होंगे तो आपकी करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी। यही इम्पैक्ट आएगा ना। तो अब यहाँ पर आपकी कैश में पेमेंट करने की वजह से आपकी जो करंट एसेट थी पहले 4,10,000, वो 50,000 से कम हो जाएगी, 3,60,000 रह जाएगी। तो करंट एसेट तो आपकी आफ्टर पेमेंट आपने बहुत आसानी से निकाल ली, लेकिन आपको निकालनी है करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। वो कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। जब आपको रेशियो पता है, इस चेंज के बाद आपकी रेशियो ये है, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी जो करंट एसेट्स है वो 3,60,000 है, और वो 2.4 टाइम्स ज्यादा है आपकी करंट लाइबिलिटी से। इसका मतलब हमारी करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी आफ्टर पेमेंट? आपकी करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट हो जाएगी 3,60,000 को आप 2.4 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि देखो, करंट रेशियो का आपका कॉम्बिनेशन क्या है? 2.4/1। इसका मतलब करंट एसेट्स 2.4 टाइम्स ज्यादा है आपकी करंट लाइबिलिटीज से। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं करंट लाइबिलिटीज को, और ये रेशियो में अगर आप इसको फीड करते हो, तो आपका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा? 2.4x हो जाएगा, और 3,60,000। और यहाँ पर अब आप 3,60,000 को डिवाइड कर दो 2.4 से, तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी 1,50,000। ये 1,50,000 करंट लाइबिलिटीज आपके पास आफ्टर पेमेंट वाली आ गई, कि आपके पास आफ्टर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज क्या है? 1,50,000 है। अगर बिफोर पेमेंट पूछा जाए, तो आप प्लस 50,000 कर दोगे। जो आपने पेमेंट कर दी 50,000, वो प्लस हो जाएंगे। यही होगा ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पास ये रेशियो दी है, और आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि करंट एसेट्स मेरी करंट लाइबिलिटी से 2.4 टाइम्स ज्यादा है, और करंट एसेट्स आपके पास है, तो आप करंट एसेट्स को डिवाइड कर दोगे 2.4 से, तो आपके पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज भी आ गई आपके पास आफ्टर पेमेंट, करंट एसेट्स भी आया आपके पास आफ्टर पेमेंट। तो अब आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो क्या करना है? वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट माइनस करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट जो नई आई है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास आ गई वर्किंग कैपिटल 2,10,000। यही क्वेश्चन में पूछा था, है ना? सिंपल। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन, जहां पर आपकी करंट एसेट्स है 7,20,000। अब आपने एक सामान खरीदा, आपने स्टॉक खरीदा 30,000 का उधार पे। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे आपने स्टॉक खरीदा 30,000 रुपए। इस सामान को खरीदने के बाद आपकी करंट रेशियो चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई। क्या हो गई? 3:1 हो गई। आपको बताना है इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद
आपकी करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल क्या होगी। सेम वही जो आपने पार्ट ए में किया वही करना है आपको। जो ये आपने सामान खरीदा है 30,000 का उधार पर, सोचो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा होगा। 30,000 का स्टॉक खरीदा तो 30,000 से स्टॉक आपका बढ़ गया, स्टॉक आया, स्टॉक बढ़ा तो आपकी करंट एसेट भी बढ़ गई। और आपने उधार पर खरीदा है, इसकी वजह से आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गई। तो इन दोनों के इफेक्ट के बाद आपकी करंट रेशियो आ गई है 3:1। अब आपकी करंट एसेट्स आफ्टर परचेज बहुत इजीली निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये जो रेशियो है ये आफ्टर परचेज की है। आफ्टर परचेज करंट एसेट्स आपकी कितनी है, 3 टाइम्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से, 3 गुना ज्यादा है लाइबिलिटी से। तो वो है आपकी 7.5 लाख। 7,20,000 में 30,000 प्लस कर दो तो 7.5 लाख आपकी करंट एसेट से आफ्टर परचेज, जो ये बताती है कि वो 3 टाइम्स है आपकी करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आफ्टर परचेज आएगा, आफ्टर परचेज आपकी होनी चाहिए, आपकी लायबिलिटीज जो है करंट एसेट्स से 1 गुना होनी चाहिए, मतलब 3 टाइम्स कम होनी चाहिए। करंट एसेट्स 3 टाइम्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज 3 टाइम्स कम है, तो आप उसको क्या करोगे, आप अपनी इस करंट एसेट्स जो आपके पास है 7.5 लाख, उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ गई करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज। क्लियर है। देखो आपके पास जो रेशियो है 3:1, इसको 3/1 में लिख सकते हैं। करंट एसेट्स आफ्टर परचेज आपके पास है 7.5 लाख, करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज नहीं है जिसे हम एक्स मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 7.5 लाख को 3 से डिवाइड कर दो तो 2.5 लाख आ जाएगी आपकी करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज, जो कि क्वेश्चन में पूछी थी वही आपने निकाल ली। अगर बिफोर परचेज होता तो क्या होता, बिफोर परचेज होता तो आपकी 2.5 लाख में 30,000 रुपए एडिशन हुआ है, इंक्रीज हुई है ना आपकी करंट लायबिलिटीज। अगर हम इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज बिफोर परचेज आ जाएगी 2,20,000, लेकिन हमको कहा है कि आफ्टर परचेज आपको निकालनी है तो वो है 2.5 लाख। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल आप निकाल लो, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज 7.5 लाख है और करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज 2.5 लाख है, माइनस कर दो तो आपकी वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज आ गई 5 लाख। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जब आप किसी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को समझ जाते हो कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, आपकी करंट एसेट्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगी या नहीं होंगी, अगर आपको ये सब पता चल जाता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और बिना घबराए स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ तो एंड तक तो डेफिनेटली आप पहुंच ही जाओगे। तो मिलती हूँ ऐसे ही और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो, स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं। आप कभी क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में घबराओ नहीं, नर्वस नहीं हो, क्योंकि हम फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, समझेंगे, खुद बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो बहुत इजी है और उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, मेरे साथ बने रहना है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। गुड बाय एंड टेक केयर।